Hello students, welcome to Vipin Sharma Physics channel and here is your teacher Vipin Sharma with you and hope पीछे मैंने एक वीडियो में कैलकुलेशंस दी थी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन and angle of incidence is equal to angle of reflection and incident ray and incident wavefront and reflected wavefront, they all lie at the same point. अब ना स्टूडेंट्स मैं आपको लॉज ऑफ refraction at a plane surface using wavefront explain करने जा रहा हूं. क्लियर? अब ना आपको इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ प्रॉमिसेस करने पड़ेंगे. क्या? हाँ जी, प्रॉमिसेस सुन लो. पहले ऐसे हाथ खड़ा कर दिया बिना पूछे प्रॉमिस. पहले सुन तो लो. तुम भी बस यार भक्त आदमी हो. सुनो, सबसे पहले आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझना है. चलो वो तो समझते हैं आप. फिर उसके बाद आपके मन में डाउट्स क्रिएट होंगे. ठीक है? तो अगर वो डाउट्स आपने मुझसे पूछ लिए तो आप ऑनेस्ट हो. अगर आपने डाउट नहीं पूछे तो फिजिक्स की भाषा में आप डिसऑनेस्ट हो. ठीक है? फॉलो किया? तो वैसे तो मैं बीच बीच में खुद ही आपके डाउट्स, हमारे गुल्लू के हैं, हमारे सुल्लू के हैं, बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं, वो मेरे को ऐसे पता लग जाते हैं. ठीक है ना? बट फिर भी अगर जो बच्चे थ्रू यूट्यूब पढ़ रहे हैं तो वो अपने कमेंट्स में डालें या व्हाट्सएप पे. ठीक है? अब हम करते हैं स्टार्ट. लॉज ऑफ refraction at a plane surface using wavefront. साहब चलते हैं 9th क्लास में एक बार. 9th क्लास में आप लोगों को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे कि when a ray of light travels from one medium to another medium, then it deviates from the normal. याद है? जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो नॉर्मल से परे या टुवर्ड्स हो जाती है. बोलो. अरे जब लाइट रे ट्रेवल करती है फ्रॉम हवा, एयर टू वाटर, पानी, तो वो नॉर्मल की तरफ घुसती है, टुवर्ड्स बेंड हो जाती है. और अगर लाइट रे वाटर से एयर में जाती है तो वो नॉर्मल से परे हो जाती है. याद है ना? नहीं याद? चलते हैं हम लोग टाइम मशीन में और बैक टू 9th क्लास थोड़ी देर के लिए. लेकिन ये सीबीएसई करंट टॉपिक का एक हेल्पिंग टॉपिक है, लेकिन ये पार्ट ऑफ दी डेरिवेशन नहीं है. मैं इसको रब कर दूंगा. ओके? आपको याद होगा 9th क्लास में आपने पढ़ा था ये नॉर्मल है, ये एक मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है. मैं फ्रेम में नहीं आऊंगा. अच्छा, मेरे हाथ ही हाथ आएंगे. ठीक? तो ये इंसिडेंट रे है, राइट? ये रेयरर मीडियम है, राइट? और ये डेंसर मीडियम है, राइट? तो रे ऑफ लाइट बेंड हो जाती थी टुवर्ड्स दी नॉर्मल. ये नॉर्मल देख रहे हैं ना आप, n1 o n2. ठीक है ना? ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अरे गुल्लू, तेरे को 9th वाला मैडम ने पढ़ाया था तो तू ना चुपचाप समझा कर ध्यान से. ओके? फॉलो कर इसको अच्छे से, फुल कंसंट्रेशन के साथ. कंसंट्रेशन रखनी है अब आपने, बिल्कुल आंखें गाड़ लो पूरी की पूरी, राइट? बोर्ड के ऊपर आपको याद होगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू μ1 अपॉन μ2. याद है ना? म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव. अबे मैं बोला करता हूं अगर डेंसर टू रेयरर जाएंगे तो रिमेंबर देसराज अरोड़ा DRA. denser to rarer, away from the normal, rarer to denser towards the normal. याद है? पढ़ा हुआ है कि नहीं?
एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो साइन आई अपॉन साइन आर, दिस इज कॉल्ड विच लॉ? तब आप बोलते थे इसको स्नेल्स लॉ। भूला? कब याद आ गया? चिंता मत करो, विपिन सर है ना, आपको अच्छे से समझाएंगे, बस आप मंशा से बैठो, राइट? क्या बोलते हैं मंशा को? मतलब कंसंट्रेशन से, कंसंट्रेशन नहीं, कंसंट्रेशन मंशा डिफरेंट है। मंशा होती है पता नहीं, चलो कंसंट्रेशन से, यू शुड हैव टू फॉलो विल। हाँ, मंशा होती है विल, विल विल, इच्छा, इच्छा। तो इज इट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। तो जब भी क्लास में बैठता है ना, तो तेरा दिमाग जो है ना सारा दिन इसी पे चला रहता है कि तूने ये पेन लिया, पता नहीं क्या है यार, इधर देख, ठीक? अगर सभी बच्चों को ये क्लियर है तो ऐसे हाथ खड़ा कर दो, जिसको क्लियर नहीं है हाथ डाउन कर दो। जो ठाकुर बलदेव सिंह की तरह है वो बस ऐसे ऐसे मुंह ऐसे मना कर दो। समझ आया? अच्छा, पता है मुझे, जीनियस आप लोग। ये रे थी ना बॉस, अब हम रे नहीं लेंगे, अब हम लेंगे वेव फ्रंट। आपको पता है लाइट वेव फ्रंट में ट्रेवल करती है। थ्योरीज पढ़ो ना आप 10+2, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 में मैंने पूरा तो इतना तो यार समझाया आपको, इतना पूरा मैंने पूरा क्या बोलते हैं हिंदी में, विस्तार पूर्वक हमने उल्लेख किया है आपको, ठीक? पंजाबी च कहते हैं व्याख्या की है, डिटेल विचार, एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। चलो अब हम चलते हैं 10+2 में। अब हम चलते हैं 10+2 में। जो 10+2 में चलते हैं, मैं करता हूं बोर्ड रब, आप इतना रिकॉल करो, क्या था? साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट, राइट? इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई एट द सेम प्लेन। और आपको यह भी याद होगा, इसको इंटरफेस बोलते थे। क्या बोलते थे? इंटरफेस। इंटरफेस इज दैट फेस विच सेपरेट्स द टू मीडिया, रेयर एंड डेंसर। क्लियर? जैसे स्टिल वाटर पॉन्ड को आप देख रहे हैं, तो आपका जो गर्दन वगैरह है सारा का सारा आपका बॉडी पानी के बाहर हो तो आप रेयर में, और पानी के अंदर जो आप देख रहे हो वो है डेंसर। तो पानी का ऊपर का जो लेयर है इंटरफेस। सिंपल। कोई डाउट, कोई शक, कोई सवाल? ये तो मैंने 9th का बताया। थैंक यू तो बोल दो, नहीं तो मैं सीधे +2 का वेव फ्रंट बताता, पार बोलता। डन। अब हम चलते हैं वेव फ्रंट में, राइट? इसको मैं रब करता हूं, ठीक है? इतने में आप रिकॉल करो। अब देखो, मैं पहले तो आपको दिखाता हूं इंटरफेस। क्या दिखाता हूं? बोलो। इंटर, सुस्ती मत डालो, ध्यान से देखो क्या बताता हूं। इंटरफेस, ये है इंटरफेस। क्यों? ठीक है? अरे तिवारी जी, कन्हो मुश्किल नहीं है, हमको आता है थोड़ा थोड़ा बिहार की भाषा। तो ये क्या है? ये है रेयरर मीडियम, और ये क्या है? व्हाट इज दिस? डेंसर मीडियम। और ये क्या है? रेयरर मीडियम। मतलब बोले तो ये है हवा, हवाई नहीं, हवाई नहीं, हवा। और ये कौन है? पानी, वाटर। ठीक है? अब हम क्या दिखाएंगे साहब? हम दिखाएंगे एक इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये रही इसके ऊपर रे, और ये इंसिडेंट वेव फ्रंट कौन है? ए बी। क्लियर? राजू एक कलर चौक देना यार। ठीक है, येलो वाला दे दो। ठीक है, थैंक यू। सो अब इसमें ये मैंने आपको दिखाया इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब आप एक चीज याद रखना बॉस, टी, द टाइम कॉन्सेप्ट। क्या रखोगे याद? द टाइम कॉन्सेप्ट। आपको मालूम है कि हवा में या वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? c1। ठीक है, या हम इसको चलो c1 कह देते हैं। और पानी में इसकी स्पीड क्या होती है? c2।
मालूम है ना, डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो जाती है। एक चीज बताओ यार, जब लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसकी स्पीड तो चेंज हो जाती है और वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, लेकिन एक चीज चेंज नहीं होती, बताओगे? बोलो कौन? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ठीक है? ओके, ये कभी चेंज नहीं होती, याद रखना। तो अब टाइम फंडा याद है? तो जितनी देर में ये रे यहां पहुंचती है बाबूजी, ठीक है, तो ये बनेगा C1t। उतनी देर में ये नॉर्मल हम ड्रॉ किए हैं, उतनी देर में ये रे इधर को ट्रेवल करेगी, लेकिन इसकी स्पीड क्या होगी? C2। और ये ए डैश किसके इक्वल होगा? दिखाई दे रहा है? ए डैश किसके इक्वल होगा? मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं, ये आ रहा फ्रेम में नहीं, चलो मैं इधर लिखता हूं। ए डैश किसके इक्वल होगा बाबूजी? C2t। ये विपिन सर ने स्टूडेंट्स के साथ मिलके बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन तैयार की है, और आप एंजॉय करेंगे इसको, चुटकियों में समझ आएगी। ये मेरा चैलेंज है बाबू। अब बीबी डैश किसके इक्वल है बाबूजी? C1t। तिवारी जी ठीक है, जसप्रीत, गुल्लू और तनु समझ आ रहा है कि नहीं? तू यार एम ही ना बैठा कर, देख बीबी डैश कितना है? C1t। सर जी C1, ओ भाई C1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अच्छा, ते C2 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो C2t। सर C2t छोटा है, हाँ जी, बीबी डैश बड़ा क्यों? ओ भाजी C1 इज ग्रेटर देन C2। तू यार बस हुन जिथे स्कूटर गल सुन, टेल मी वन थिंग, जहां पर ट्रैफिक ही नहीं है तेरी स्पीड तेज होगी कि नहीं? और स्पीड लिमिट भी नहीं है, भगाएगा ना गाड़ी, ठीक है? और जहां पर ट्रैफिक है, किताबों वाला बाजार, रश रश रश, वहां C2t। पानी, ट्रैफिक, ये माल रोड, डन। अब ये बी डैश ए डैश को जब तुम मिला दिए हैं, ये क्या बन गया? ये बन गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। व्हाट इज दिस? ये क्या है? इंसिडेंट वेव फ्रंट। और ये क्या बन गया सर? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। कोई डाउट? इज इट क्लियर? मेरे होते हुए कभी डाउट ही नहीं हो सकता। इज इट ओके और नॉट? अब यार ये है एंगल आई, इसको एंगल आई मत ले लेना, ये ऑल्टरनेट नहीं है। दिस इज एंगल आई, ठीक है? यहां भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो। दिस एंगल इज आर। इफ दिस इज एंगल आई, दिस इज ऑल्सो नहीं, दिस इज एंगल आई, तो दिस इज ऑल्सो एंगल आई। एंगल बिटवीन दी प्लेन्स इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। देखो ना, ये 1 है, 1 इज नॉर्मल टू ए बी, ठीक है ना? 1 इज नॉर्मल टू ए बी, एंड एंगल बिटवीन दी प्लेन, इसका नॉर्मल है ये, और इसके लिए एंगल आई, ठीक है? तो दिस एंगल इज आर, दिस एंगल इज this angle is R, so this angle is also R. Clear? All right or not? इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, पहले जल्दबाजी मत करो। अरे स्टूडेंट इज कंफ्यूज्ड। क्या क्वेश्चन क्या आपका? मेरे को सुन रहा, बोल। सर ये एंगल, हाँ बोल रहे आई है, तो ये एंगल आई कैसे हुआ?
मुश्किल लग रहा है? आसान कर दूं? बहुत सिंपल है। तुम इसको आई बोलोगे तो ये आपके पास है 90 माइनस आई, करेक्ट। अब तुम इसको x ले लो, तो अब जब तुमने इसको x लिया तो ये क्या है, टोटल 90, तो 90 माइनस आई प्लस x इज इक्वल टू 90, 90 कैंसल्स, x इज इक्वल टू आई। फिर से समझो राजकुमार, ये देखो, ये एंगल I है और ये टोटल एंगल, ये देखो, ये टोटल एंगल 90 है, तो ये 90 माइनस आई है। इसको हम x लिए हैं, तो 90 माइनस आई प्लस एक्स, 90 माइनस आई प्लस एक्स इज इक्वल टू 90, दिस गेट्स कैंसल्ड, x इज इक्वल टू आई। सिमिलरली दिस इज r, सो दिस इज आल्सो r। अरे ऐसा नहीं है, अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं, क्लियर। अब यार एक काम करते हैं, अब ये हमने प्रूव कर दिया एंगल आई, अब हम ट्रायंगल लेते हैं ए बी बी डैश। इन ट्रायंगल ए बी बी डैश, तिवारी जी साइन आई क्या है? तू दसो जसप्रीत, साइन आई क्या है? हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जिसके साथ एंगल बनता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज ये है, तो क्या बनेगा? ये बनेगा बीबी डैश परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कौन बना? ए बी। क्लियर? ओके। अब हम लेते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डैश बी, इन ट्रायंगल ए डैश बी। तो व्हाट इज साइन आर? अब ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्या बना? ए डैश, और ए डैश, हाइपोटेन्यूज क्या बना? ए बी। क्लियर? अब साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई कौन है? बीबी डैश अपॉन ए बी, और आर कौन है? ए डैश अपॉन ए बी गेट्स कैंसल्ड, बीबी डैश इज C1T, ए डैश इज C2T। तो साइन आई अपॉन साइन आर, C1 अपॉन C2, that is mu. The ratio of the two speed of light is called refractive index. This is Snell's law. How's it? Simple. The first law of refraction and Snell's law is clear. Second क्या है? Incident wave front. ये तो सिंपल है, refracted wave front and they lie on the same phase. कोई शक, कोई सवाल? ओके। तो स्टूडेंट्स, मुश्किल तो नहीं लगा? अच्छे से पढ़ो, समझो, जहां डाउट हो बंदा आपके पास है, क्या मुश्किल है, राइट? सो गॉड ब्लेस यू, वर्क वेरी हार्ड। वेव ऑप्टिक्स आसान है, मुश्किल नहीं है। फिजिक्स में कुछ भी टफ नहीं है, लगे टफ तो मेरे को बोलना, राइट? कैसे करेंगे चैनल को हम स्टडी? हम लोग प्लेलिस्ट में जाया करेंगे और टॉपिक देखेंगे, वेव ऑप्टिक्स प्लेलिस्ट में वीडियो 1 2 3 करके स्टडी कर लिया करेंगे, दैट्स इट। सो गॉड ब्लेस यू, दिस इज योर चैनल, दिस इज योर टीचर। अच्छा लगे तो बाय, थैंक यू।